गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुलदीप दुबे आपके अपने चैनल केडी स्टडी एंड मोटिवेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं यूपीएसआई, ग्रुप डी, एसएससी जीडी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आज मौलिक अधिकार लेके आया हूं। ये मौलिक अधिकार परीक्षा में तो आते ही आते हैं, एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है, बट हमें मूल अधिकारों की ज़रूरत अपने रियल लाइफ में भी पड़ती है। तो हर नागरिक को अपने मूल अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आज आपको अपने मूल अधिकारों के बारे में जानकारी देता हूं, जिससे हम आपकी रक्षा कर सकते हैं। अगर कोई पुलिस वाला हमें परेशान कर रहा है और कोई परेशान कर रहा है तो हमें जो मूल अधिकार मिले हैं हम उनसे अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि मेरी वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। तो देर ना करते हुए वीडियो पर आते हैं। स्टूडेंट्स, आज मौलिक अधिकार के बारे में बात कर रहे हम। तो देखते हैं ये कहाँ से लिया गया है, इसको क्या कहते हैं और इसके क्या कार्य हैं। तो इससे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार, पहले मौलिक अधिकार 7 थे और अब 6 रह गए हैं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में आता था, अब उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो कौन से संविधान से हटा के इसे बनाया गया है, देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तब से ये संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन गया है स्टूडेंट्स। तो वर्तमान में आज मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, मौलिक अधिकार कितने से कितने तक में क्या आता है। तो देखते हैं, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब स्टूडेंट्स देखते हैं अनुच्छेद 14 में क्या है। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 स्पर्शता का अंत करता है और 18 उपाधियों का अंत करता है। स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं थोड़ा डीपली जाके क्या है। समानता का अधिकार 14 से 18 है। तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। इसका अर्थ है कि कानून के सामने सब एक समान हैं तथा राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन में संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। बस एक अपवाद है, जहां आरक्षण होगा वहां पर समानता नहीं होगी। अब अनुच्छेद 17 देखते हैं, इसमें क्या है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत। इसके अंतर्गत अस्पृश्यता का एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आप किसी के धर्म, जाति, रंग के आधार पर उसे छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 18
उपाधियों का अंत। इसके अंतर्गत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। अब भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम से पहले कोई उपाधि नहीं लगा सकता है। उदाहरण में आप देख सकते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व कुछ उपाधियां थीं, जैसे कि महाराज, सुल्तान, बादशाह, राय बहादुर। इस तरह की सभी उपाधियों का समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि के लिए जा सकते हैं, पर इन्हें भी आप उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 19 से 22 अनुच्छेद दिए गए हैं। तो हम देखते हैं 19 अनुच्छेद में क्या है। तो 19 अनुच्छेद के अंतर्गत वर्तमान समय में हमें कुल 6 स्वतंत्रता के अधिकार हैं, पर मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। 19A बोलने की स्वतंत्रता, 19B सभा करने की स्वतंत्रता, 19C संगठन बनाने की स्वतंत्रता, 19D देश में कहीं पर भी आवागमन करने की स्वतंत्रता, 19E किसी भी देश में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, 19F संपत्ति का अधिकार। इसे हटा दिया गया है स्टूडेंट्स और कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और 19G व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। तो हम देखते हैं नंबर 1, अपराध की एक सज़ा। नंबर 2, अपराध करते समय जो कानून बना है उसके तहत सज़ा। नंबर 3, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो अब अनुच्छेद 21 के बारे में आते हैं। अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति से जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 6 से 14 साल की आयु के समस्त बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य करने का प्रावधान जोड़ा गया है। स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण के यहाँ पर 2 नियम बताए गए हैं, ये हमें देखने हैं। सबसे एक, अपराध के बाद दंडात्मक विरोध और उसके बाद अपराध के पहले निवारक विरोध। अपराध के बाद दंडात्मक विरोध में हम देखते हैं, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। पुलिस वाले जब हमें अगर दंड देंगे तो उसमें हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना पड़ेगा। वो थाने में हमें नहीं रख सकते। 24 घंटे के अंदर पुलिस वाले हमें कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, कोर्ट में ले जाना पड़ेगा पुलिस वालों को। नंबर 3, अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार प्राप्त होगा। अब देखते हैं सेकंड में, निवारक निरोधक कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। निवारक निरोधक कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। वारंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को बिना दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। अब आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती और ना ही उसे ज़बरदस्ती मजदूरी करवाई जा सकती है। इसका उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24, बाल नियोजन पर प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खाद्यान्नों या अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई हो सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक। तो अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की धार्मिक रीति रिवाज मानने की और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसकी रीति रिवाज को मान सकता है, धर्म का प्रचार भी कर सकता है।
उसे इस कार्य करने में कोई नहीं रोक सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध के स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, कानूनी रूप से धार्मिक संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति हिंदू हो तो मस्जिद मंदिर बनवा सकता है, मुस्लिम हो तो मस्जिद बनवा सकता है, ईसाई हो तो चर्च बनवा सकता है, सिख हो तो अपना गुरुद्वारा बनवा सकता है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों के लिए धन कर मुक्त टैक्स फ्री। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए व्यय की गई हो। अनुच्छेद 28 सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके अंतर्गत सरकारी खर्च से चलने वाली किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को जबरदस्ती सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपके लिए दंडात्मक कार्रवाई होगी। ये संविधान के विरुद्ध है, मूल अधिकार के विरुद्ध है। अब आते हैं नंबर 5 संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। तो आते हैं अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण। इसके अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म के आधार पर उसे किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। उदाहरण जैसे मदरसा, संस्कृत विद्यालय खोले जा सकते हैं। इसमें इनके बीच कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर हस्तक्षेप करता है तो उसको कड़ी कार्रवाई हो सकती है। अभी हमारा संविधान उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 में इसे मूल अधिकारों का संरक्षण कहा जाता है, क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों को हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर किसी के मौलिक अधिकार, मूल अधिकार का हनन किया गया है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी रिट जारी कर सकते हैं। तो आपको कौन कौन सी रिट वहाँ से मिलेंगी, क्या क्या सहायता दी जाएगी, वो आपको बताना जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक रिट जारी करता है। तो उसमें 5 प्रकार की रिट हैं। तो हम देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 अधिकार परीक्षा, नंबर 4 प्रतिषेध, नंबर 5 उत्प्रेषण। अब हम इन 5 के बारे में धीरे धीरे पढ़ते हैं, ये हमारी किस तरह से सहायता करती हैं। अब हम देखते हैं नंबर 1 बंदी प्रतिरक्षीकरण। तो हम इसको देते हैं, ये शरीर को प्रस्तुत करता है। जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसे अवैध रूप से जेल में रखा गया है, तब सुप्रीम कोर्ट हिरासत में लेने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह जेल में रखे गए व्यक्ति को सुनिश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, अन्यथा हिरासत में लेने वाले अधिकारी पर कार्रवाई होगी। इसीलिए स्टूडेंट्स, पुलिस वाले किसी को परेशान नहीं कर सकते। अगर परेशान कर रहे हैं तो हम बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नंबर 2 परमादेश। जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तब सुप्रीम कोर्ट उस पर रिट जारी कर सकता है और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है, अन्यथा उस पर सख्त कार्रवाई कर सकता है। देखते हैं स्टूडेंट्स, तीसरी रिट हमारी है अधिकार परीक्षा। यह रिट तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से कोई सरकारी पद प्राप्त करता है। नंबर 4 यह आदेश। नंबर 4 प्रतिषेध। यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को जारी किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई ना करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है।
नंबर 5 उत्प्रेषण। इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जहां पर मुकदमा चल रहा है उससे वरिष्ठ न्यायालय उसे आदेश दे सकता है कि उस मुकदमे को तुरंत लंबित करके वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजें। स्टूडेंट्स, आज की क्लास मौलिक अधिकार की रही है। यहाँ पे हमने मुख्य इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकारों को आपको बताया है। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। एक दिन में 2 क्लास आती हैं, दोनों क्लासों को देखते रहिए और नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी आईपीसी धाराओं की। थैंक यू स्टूडेंट्स।